मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटा बर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों का चैप्टर 6 ख़त्म हो गया है। हर चैप्टर के अंत में पाठ्यपुस्तिका में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ये लोग लिखते हैं। आखिरकार उसमें हम लोग क्या पढ़े, उसकी समरी क्या रही। तो चैप्टर 6 में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जीवन में केवल धनात्मक संख्याएं ही नहीं हैं, केवल प्राकृत संख्याएं ही नहीं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद भी ऋणात्मक संख्याओं की हमें आवश्यकता पड़ती है। और इस प्रकार धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक और इन प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को लेकर के जो एक समूह बनता है उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं जैसे कुछ भी हो, मान लीजिए ऋण 8, ऋण 7, 6, 5, 4, 3, ये ऋणात्मक, 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये क्या हो गया? ये सब हम लोगों का पूर्णांक हो गया। अच्छा, फिर ये भी हम लोग पढ़े इस अध्याय में कि प्रत्येक संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है और एक परवर्ती होता है। जब संख्या में हम लोग एक जोड़ देते हैं, दी गई संख्या में हम लोग एक जोड़ देते हैं तो उसका परवर्ती मिल जाता है, उसका सक्सेसर मिल जाता है। और जब एक घटा देते हैं तो उसका हमें पूर्ववर्ती मिल जाता है। अच्छा, फिर ये भी हम लोग देखते हैं कि यदि समान चिन्ह वाली संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, जैसे दो धनात्मक संख्याएं हैं, दो धनात्मक संख्याएं हैं, और तो जब ये जुटेंगी तो क्या होगा? धनात्मक संख्या ही मिलेगी। फिर यदि दो ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे, जैसे ऋण 16 धन ऋण 20, तो ऋणात्मक संख्या ही मिलेगी। इसमें क्या हो जाएगा? यह ऋण 36 हो जाएगा। लेकिन यदि यह ऋण 16 हो, धन यह 20 हो, धन 20 हो, तो पहले इन संख्याओं को घटाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है। यदि दो विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हैं तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा वह रिजल्टेंट पर लिखेंगे, मतलब परिणाम में धन आएगा। अब 20 और 16 को हल करेंगे, 20 में से 16 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 4। मतलब अब ये यदि यह धनात्मक हो, यह ऋणात्मक हो, मतलब यह ऐसे हो, धन 16 धन ऋण 20। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? इस संख्या का मान ज़्यादा है तो इसका पहले हम चिन्ह लिखेंगे, फिर 20 में से 16 को घटा देंगे तो ऋण 4 होगा। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दो संख्याएं यदि दी गई हैं और दोनों संख्याओं में से जिसका मान ज़्यादा होगा उसका चिन्ह पहले लिखेंगे, फिर उसको हम लोग हल करेंगे। फिर आगे जो है ऋणात्मक संख्याएं, दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो संख्या धनात्मक ही मिलेगी। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल ऋणात्मक संख्या ही मिलेगी। फिर ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास अलग अलग चिन्ह हो तो घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। अच्छी बात। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो उन्हें पूर्ण संख्याओं की तरह घटाते हैं और बड़े पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। बड़ी संख्या का अभिप्राय उस संख्या से है
जिसका संख्यात्मक मान अधिक हो, चाहे वह ऋणात्मक है तो संख्यात्मक मान ऋण वाले का ज़्यादा है तो ऋण लिखेंगे, धनात्मक मान वाले का धन है मान ज़्यादा है तो धन लिखेंगे। और हमने देखा कि पूर्णांकों का, ऋणात्मक पूर्णांकों का चाहे धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ और घटाना, योग और व्यवकलन सामान्य ढंग से ही होता है। इस प्रकार यह अध्याय हम लोगों का ख़त्म हुआ। आगे से हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे। और यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम फिर आगे बढ़े हुए उत्साह के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं। धन्यवाद।